आचार्य जी मरने के बाद आत्मा को तत्काल गर्भ उपलब्ध हो जाता है, उसके बाद उसमें समय लगता है। साधारणतः आत्मा को हम 3 कैटेगरी में उसको बांट सकते हैं। एक अत्यधिक बुरा आत्मा, ऐसी आत्माएं जो ईर्ष्या में जल रहा है, द्वेष की आग में जल रहा है, क्रोध के नरक से गुजर रहा है, हमेशा उसे आनंद दूसरे को नीचा दिखाकर होता है, दूसरे को हिंसा पहुंचाकर वो खुश होते हैं। जब दूसरे को घर में आग लग जाता है उसे प्रसन्नता होते हैं, जब दूसरा भूख के नंगे नृत्य नाचता है तब उसे खुशी होती है। ये बहुत निम्न मनोवृत्ति की आत्मा है। दूसरी मीडियोकर आत्मा, उसे अपने जीवन से रुचि है, उत्सुकता तो उसे दूसरे में उतना नहीं है, लेकिन अपनी व्यवस्था से, अपनी खुशी से, अपनी आनंद से कैसे मिलेगा, इस प्रकार के जो आत्माएं हैं वो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में उतनी रुचि नहीं लेता है, लेकिन दूसरे को नुकसान भी करने में उतने उसका रुचि नहीं है, और लाभ भी करने में दूसरे को उसको रुचि नहीं है। यह औसत आत्मा है। तीसरा श्रेष्ठम आत्मा है। श्रेष्ठम आत्मा है जो दूसरे को पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी जीवन प्रेम, आनंद, मैत्री आदि गुणों से भरपूर से भरा हुआ है। यह आत्मा कल्याण कारक है। यह आत्मा दूसरों को सहायता, जो इस जीवन में जो पृथ्वी पर थे शरीर में, तो दूसरे को सहायता करके उसको आनंद मिलता था, दूसरे को खुशी में उसे खुशी मिलता था, दूसरे का आनंद में वो आनंद अनुभव करता था। जब दूसरा गीत गाते थे तो उसे गीत महसूस होते थे। लेकिन वो निम्न आत्माएं हैं, जब दूसरा खुशी होता है तो वो ईर्ष्या से जल जाता है, जब दूसरा आनंद में होता है तो देश से भर जाता है, जब दूसरा अपना मकान बड़ा कर लेता है तो उसकी मनोदशाएं छिन्न भिन्न हो जाता है। उसके जीवन में तो कुछ नहीं हुआ है, बगल वाले पड़ोसी ने एक सुंदर सा आसिया अपना बना लिया, अब वो उसका आसिया बनाने से वो दुखी हो गया। ये ईर्ष्यालु बेशलम है आत्माएं। इस प्रकार के जो पहले नंबर की आत्माएं हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि मनोवृत्तियों के, निम्न मनोवृत्तियों के अंदर जी रहे हैं, ऐसे आत्माओं को जन्म लेने में समय लगता है। और ये आत्मा स्पेस के सबसे नीचे तल पर ये गुजर करता है और ऐसी जगह को तलाश करता है, ऐसे सरफेस को तलाश करता है जहाँ ज़मीन बहुत गड्ढा हो, गहराई हो, पूरा कचरा आदि से भरा हुआ हो, और ऐसे लोगों का आसपास मंडराता है जो ईर्ष्या, द्वेष, कामनाएं का आग में जल रही है, इसके आसपास वो मंडराती रहती हैं और इसी के आसपास वो रहती है। यह आत्मा को जल्दी गर्भ नहीं मिलता। अब मान लो एक हिटलर है, एक मुसोलिन है, एक चंगेज खान है। अब हिटलर जैसे आदमी को, जिसने आदमी को मारने के लिए कहा कि एक एक आदमी के गोली से मारेगा, कितना गोली लाएंगे, तो उसने गैस चैम्बर बनाया था। गैस चैम्बर में 5000 आदमी को एक बार डाल देते थे और इलेक्ट्रिक के स्विच ऑन कर देते थे और सारे आदमी वाष्पीभूत होते। कितना निरीह आदमी होगा, कितनी इसकी मनोदशाएं निम्न होगी। ऐसे आत्मा को जन्म देने के लिए उसके माँ बाप को हजारों वर्ष कसाई खाना में काम करना पड़ेगा, तब ऐसी चित दशा को जन्म देगा। तो ये आत्मा को तत्काल गर्भ नहीं मिलते। तत्काल जब इसे गर्भ नहीं मिलते हैं तो इसे ही हम प्रेत लोग कहते हैं। ये आसपास मंडराते हैं और जब भी इसे कोई सुविधा मिला तो ये दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर, दर्द देकर ये खुशी होता है। जैसे पृथ्वी पर इसका जीवन था वैसे ही वहाँ भी जीवन होता है। शक्तियाँ उसके पास वहाँ एस्ट्रल है, सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर को वह कंडेंस्ड करेंगे तो वो प्रकट हो जाएगा, और उसे कंडेंस्ड जब नहीं करेंगे तो वो विरल हो जाएगा, तब वो प्रकट नहीं होगा। तो कभी कभी देखते हैं हमें कोई छाए, कोई लम्हाएँ हमें दिखाई पड़ा है, तो वो दिखाई पड़ा है उसके कारण ये है कि वो उसने अपने स्थूल शरीर का इतनी बॉडी को कंडेंस्ड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते।
उसे हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उसके जीवन में है दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। पृथ्वी पर भी वो वही काम किया है और आगा भी वो वही काम कर रहा है। कभी कभी ये बुरी आत्माएं गुक्ष बनाकर किसी जगह को घेर लेता है, और कोई यात्री गुजर रहा है, हम लोग ऐसे ऐसे प्लेस के नाम सुनते हैं जहाँ से कोई गाड़ी या कोई चीज़ गुजरता है, अक्सर वहाँ दुर्घटना हो जाती है। वहाँ दुर्घटना नहीं होती है, वहाँ उस प्रकार की आत्माएं रहती हैं, और उस प्रकार की आत्माएं रहती है। जब इस प्रकार के लोग जाता है, जरा सा वो वाइब्रेशन किया कि आपकी गाड़ी पलटी कर गया, आप दुर्घटना में कर गया, और वो आनंद मना रहा है, खुशी मना रहा है। जरा सा बस उस रास्ता से गुजर रहा है, जरा सा वो जो है अपनी शक्ति की प्रयोग किया, गाड़ी एक्सीडेंट में पलट गई, आप हजारों आदमी वहाँ मौत के उपलब्ध हो गए, वह खुशियाँ मना रही है। मीडियोकर आत्मा, इसके लिए गर्व एनी टाइम उपलब्ध है, क्योंकि हर एक माँ बाप जो पृथ्वी पर हैं सो ऐसे ही बच्चे को तलाश करते हैं। वो बच्चे आए, मेरे घर के रोशन करे, अपनी मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाए और अपने वंश को आगे बढ़ाए। ये मीडियोकर आत्मा है। तो ऐसे आत्मा को गर्भ जो है 3 से 13 दिन के अंदर तत्काल मिल जाता है कि एनी टाइम पृथ्वी पर उस प्रकार के गर्भ उपलब्ध है। अत्यधिक श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत हाई तल पर चला जाता है, इसी आकाश में बहुत हाई तल पर पीक एक्सपीरियंस में जीता है। उसके लिए गर्भ इतनी जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि उसके माँ बाप का लेवल भी उस तरह का हो, माँ बाप का भी साधना का डीप एक्सपीरियंस से गुजरना हो। उस प्रकार के गर्भ को निर्माण करने के लिए माँ बाप को ध्यान की गहरी प्रयोग किया हो, तभी उस प्रकार के गर्भ में वो प्रवेश करेगा। इस बीच जो आत्मा होती हैं आकाश में, वो आपस में डायलॉग नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं हो सकते हैं। हर एक आदमी अपनी पृथक लाइफ, ड्रीम लाइफ, स्वप्न लाइफ जीते हैं, उसका बोध भी नहीं, और उससे वो पीड़ा से, उस दर्द से उसे गुजरना पड़ता रहता है। तो ये आत्माएं जो हैं, ये 3 तल हो गया, और तीनों तल में ये विचरण करते हैं। मीडियोकर आत्मा को तत्काल गर्भ मिल जाता है। अत्यधिक बुरी आत्मा जो है उसे तत्काल गर्भ नहीं मिलता है, उसे तत्काल गर्भ नहीं मिलता है, जिसे उसे हम प्रेत लोग कहें। अत्यधिक श्रेष्ठ आत्माएं, उनको भी तत्काल गर्भ नहीं मिलता है, कि बहुत वर्षों उसको जो है सो इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर जो है सो कभी पृथ्वी पर कोई जोड़ा गर्भ देने के लिए सक्षम हुआ, तो उस प्रकार का आत्मा को अवतरण होने के समय मिलता है, अन्यथा तो उसे लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो अभी जो पृथ्वी का हमें मनुष्यता की स्थिति को बदलना चाहिए, तो कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मात्र दाम्पत्य का जीवन जो है सेक्स का, वह पार्थिव न होकर अपार्थिव होना चाहिए, देवीय होने चाहिए, ध्यान से महिमा मंडित होना चाहिए। और जब ध्यान से महिमा मंडित उसका सेक्स स्तर हो जाएगा, तो श्रेष्ठतम चेतनाएं का जन्म देने का अवसर बनने लगता है, और वो जन्म देने लगता है। और जब आदमी पार्थिव जगत से ज़्यादा संपर्क होते हैं, ध्यान से उसके संपर्क नहीं रह जाता है, क्षुद्र मनोदशा में जीने लगते हैं, तो क्षुद्र प्रकार की आत्माएं का जन्म होने लगता है। जब उससे भी बुरा निम्न प्रकृति के जो आत्म मनोवृत्ति के आदमी वाले हैं, उस प्रकार के जीवन को जीने वाले जो व्यक्ति है, उसके अंदर उसी प्रकार का गर्भ का उपलब्ध होगा। तो ये गर्भ जो है सो चॉइस का जो विकल्प है, ये अचेतन हो रहा है। कि सचेतन तो उसे होश नहीं है, लेकिन अचेतन जब वो गर्भ को चुनता है, तो वो जो अपने बैक जन्म में मोमेंट में जो जीवन जिया है, जैसे कर्मों की उसकी आग है, उस प्रकार के ग्रह को, उस प्रकार को नक्षत्र को, उस प्रकार के क्लाइमेट को, इस सारी को देखकर उस प्रकार के माता पिता को, उस प्रकार को शरीर को वर्ण करता है, और उसी अनुसार पुनः उस गर्भ में प्रवेश करता है।